तो बच्चों एल्डिहाइड क्या है और इसको बनाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो ये टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। जो आपका चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसी चैप्टर से ये टॉपिक लिया गया है। ठीक, तो इससे पहले हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका परिचय जान लिया था, इसके फार्मूले जान लिए थे और इसके आइयुपैचिड नाम और एग्जाम्पल सब कुछ देख लिया था। यानी कि जो बेसिक इसमें था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में चैप्टर में, वो हमने जान लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में इसका पहला टॉपिक यानी कि एल्डिहाइड क्या है और इसको बनाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले एल्डिहाइड क्या होता है उसको जानेंगे। तो जो एल्डिहाइड आपका होता है, प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण उत्पाद जो होते हैं उन्हीं को हम एल्डिहाइड बोलते हैं। प्राथमिक एल्कोहल जो आपका होता है वो ROH, उसको प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं। ठीक, प्राथमिक एल्कोहल लिया जाएगा, उसका विहाइड्रोजनीकरण कराया जाएगा, तो जो उत्पाद बनेगा उसी को एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे जो एल्डिहाइड का फार्मूला होगा आपका CHO होगा, या फिर इसकी संरचना इस तरीके से भी बन सकती है, यानी कि CHO। इस तरीके से भी एल्डिहाइड की संरचना बन सकती है और इस तरीके से भी बन सकती है। दो तरीकों से एल्डिहाइड की संरचना बन सकती है। तो इस तरीके से इसकी संरचना बना देंगे। तो ये आपका क्या एल्डिहाइड क्या है वो हो गया। ठीक, उसका फार्मूला भी हो गया। अब एल्डिहाइड को बनाने की विधियां हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें जो आपका एल्कोहल, एमीन और एल्कीन और एल्काइन के द्वारा कैसे बनाया जाता है ये देखेंगे। विधियों में आप यही लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अगर रासायनिक अभिक्रिया पूछ रहा है तो आपको वो वाली लिखनी होंगी। वैसे तो विधियां केवल पूछता है कि इसको बनाने की विधियां, रासायनिक गुण लिखिए। रासायनिक गुण भी हम किसी अगले वीडियो में देख लेंगे, सबसे पहले इसकी विधियां इस वीडियो में देख लेते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा एल्कोहल के द्वारा कि एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक एल्कोहल लेंगे। प्राथमिक एल्कोहल आपका क्या होता है, जो ROH होता है उसको प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या कैसे कराएंगे, जब लघु ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरक बोले या फिर ऑक्सीकरण बोले से एल्डिहाइड बनता है, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल ले लिया गया है, ROH लिया जाए या फिर RCH2OH लिया जाए, उसे प्राथमिक एल्कोहल ही बोलेंगे। ठीक, उसका लघु ऑक्सीजन, ये आपका जो बॉक्स में H हो या फिर ऑक्सीजन O हो तो उसे लघु ऑक्सीजन बोलते हैं। इसको PCC यानी कि पीडियम क्लोरोक्रोमेट की उपस्थिति में क्रिया कराई गई तो आपका एल्डिहाइड बन गया। ठीक, तो एल्डिहाइड आपका बन जाता है और H2O मुक्त हो जाता है। यहाँ से आपका R उठेगा, CH उठेगा और O आएगा। ठीक, यहाँ से एक H यहाँ बचेगा, एक H यहाँ OH यहाँ बचेगा, तो आपका H2O बन जाएगा। तो ये आपका एल्कोहल के द्वारा एल्डिहाइड बनाना ये पहली विधि हो गई, यानी कि एल्डिहाइड बनाने की ये पहली विधि हो गई। ठीक, और ये आपको ध्यान रखना है, इसकी उपस्थिति रखनी है। आप अगर रख सकते हैं तो रख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ऐसे ही रिएक्शन कर देंगे तभी आपकी सही मानी जाएगी। लेकिन अगर PCC आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर पर एक अलग ही इफेक्ट पड़ेगा। और इसका फुल फॉर्म भी आप कहीं साइड में लिख देना। इसका फुल फॉर्म आप लिख लें, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब हम दूसरा देख लेते हैं, एल्डिहाइड बनाने की दूसरी विधि देख लेते हैं, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड, तो वो हम देख लेते हैं। जो एल्कीन आपका होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब डबल बॉन्ड लगा होता है आपका तो उसे एल्कीन बोलते हैं। इसके ओजोनी यानी कि ओजोनी O3, इसमें ओजोनी अपघटन बोले तो O3 लिया जाएगा। O3 से प्राप्त उत्पाद को जेडन डस्ट यानी कि जिंक की धूल के साथ जल से अपकृत कराने पर हमें एल्डिहाइड बनता है। यानी कि इसको एमीन के ओजोनीकरण से जो उत्पाद प्राप्त होगा उस उत्पाद में जिंक और जल की उपस्थिति ली जाएगी। उस उपस्थिति से जो जब अपक्रिया कराई जाएगी उस उत्पाद की तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। यानी कि ये जो अपक्रिया है ये दो चरणों की अपक्रिया होती है। बेसिकली कहें तो ये दो चरणों की अपक्रिया होती है। कैसे, जैसे एल्कीन का ओजोनिक अपघटन बोल रहा है तो यहाँ पे हमने एल्केन ले लिया यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। ओजोनिक अपघटन यानी कि O3 ले लिया, अपघटन कराया दिया तो हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट प्राप्त हो गया यानी कि CH2
CH2, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन लगा, ये ऑक्सीजन लगा। ऑक्सीजन पे आपकी संयोजकता 2 ही लगी है, दोनों तरफ आपकी संयोजकता चारों तरफ 2 ही लगी। यहाँ पे जिंक डस्ट यानी जिंक की धूल ले ली हमने, जो आपकी धूल फॉर्म में पाई जाती है, जिंक डस्ट पाई जाती है, उसे ले लिया और H2O ले लिया। ठीक, तो इसकी उपस्थिति में जब इस उत्पाद की अभिक्रिया कराएगी तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो गया, यानी कि 2HCHO प्राप्त हो गया। HCHO लिखें या फिर CH3CHO लिखें या फिर RCHO लिखें, वो आपका एल्डिहाइड ही होता है और H2O2 आपका मुक्त हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये आपका एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ये आपकी दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि हम एल्काइन से प्राप्त करते हैं एल्डिहाइड, वो भी देख लेते हैं। तो ये आपको 3 विधियां लिखनी होंगी जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 3 से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो 1-2 रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो भी आप लिख देंगे, यानी कि जो नेम रिएक्शन वाली अभिक्रियाएं जिनसे एल्डिहाइड प्राप्त होगा वो भी आप लिख सकते हैं। वो हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे। ठीक, वो भी आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत पूछी जाती हैं। रोजनमूड अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया, इसी तरीके की 4 अपक्रियाएं हैं, वो हम आपको करा देंगे अगले वीडियो में। तो एल्काइन के द्वारा कैसे प्राप्त होता है एल्डिहाइड, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है एल्काइनों के जलायोजन से कैसे प्राप्त होते हैं, जो आपका एल्डिहाइड प्राप्त करना था वो कैसे प्राप्त होता है। तो जब एल्काइन बोले तो एल्काइन बोल रहा है, आइन इसमें आ रहा है तो आपके 3 बॉन्ड लगेंगे। जब एल्कीन बोलता है तो आपका वहाँ पे डबल बॉन्ड लगता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगता है। ठीक, यहाँ पे 3 बॉन्ड लगा देंगे, यानी कि कार्बन की 2 कार्बन की चेन होगी, उसमें 3 बॉन्ड लगेंगे। इससे कैसे जलायोजन यानी कि जल से अपक्रिया कराई जाएगी, तो हमें कैसे एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे HgSO4 तथा H2SO4 इन दो चीजों की उपस्थिति ली जाएगी। इनकी उपस्थिति में जब एथाइन एथाइन बोले, एल्काइन बोले, कुछ भी बोले, ठीक, जब आयन आ जाए तो आपको 3 बॉन्ड लगाने ही लगाने हैं। तो एथाइन जलायोजित होकर एसिड एल्डिहाइड बनाता है। ठीक, जलायोजित होकर एसिड एल्डिहाइड बनाता है। तो यहाँ पे हमने एल्काइन ले लिया, इसका जलायोजन कराया HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्राप्त हो गया, यानी कि मेथिल एल्डिहाइड बोल लें या फिर इसे बोलें एसिड एल्डिहाइड बोल लें, कुछ भी बोल सकते हैं, एसिड एल्डिहाइड बोल सकते हैं, मेथिल एल्डिहाइड बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका प्राप्त हो जाएगा, एक एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 विधियां हैं। अगर आपसे 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये एल्डिहाइड क्या है, इसको बनाने की विधियां लिखिए, तो आप ये तीनों विधियां लिख देंगे और क्या है वो भी हमने आपको बता दिया, फॉर्मूला भी आप लिख देंगे, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, जब 5 नंबर में पूछा जाए तो 1-2 आप इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी लिख देंगे, यानी कि रोजनमुंड लिख देंगे, रोजनमुंड अपचयन लिख देंगे और एक स्टीफन होती है वो लिख देंगे। वो हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे वो सारी अभिक्रियाएं। तो इतना आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लें, सबसे पहले इधर का स्क्रीनशॉट कर, बाद में हम आपको पीछे का स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट करें। अब आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें और जो नीचे पार्ट दिया गया है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। उसका जो लास्ट पार्ट दिया गया है उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है एल्डिहाइड क्या है, इसको बनाने की विधियाँ लिखिए, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और इसके जो परिचय वाला वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि एल्डिहाइड का फार्मूला, कीटोन का फार्मूला और कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला, उसका रासायनिक नाम और उसके आईपीएसी नाम और उसके एग्जाम्पल, ये सारे इस चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं। तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा जब ये सब आपको पता होगा। ठीक, तो इन सभी के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लें पिछले वीडियो से। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।